बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्किताब टीवी आपका अपना। इस हिंदुस्तान में जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट के थ्रू हो या लोगों के थ्रू हो, नफरतें फैलाई जा रही है। लोग एक इतना सा मौका नहीं छोड़ते। एक इंसान अगर गलत कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो या वो हिंदू कम्युनिटी से हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसको पूरी कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और इतनी नफरत फैलाई जा रही है और रोजगार के मुद्दे भी खत्म किए जा रहे हैं, सिर्फ नफरत ही फैला रही है। तो आप इस चीज से आप पीड़ित हैं, क्योंकि जैसे कि आप दिल्ली रोड्स में, आप शिवबिहार में रहते हैं, आपका घर भी जलाया गया, आपको खुद जानते हैं किस तरीके से। उसके बाद आपने बरका पे एक इंटरव्यू दिया, उसमें आपने जब बात कर रहे थे ऐसा लग रहा था फूल बरस रहे हैं। आप मोहब्बत की ही, भाईचारे की बात कर रहे थे कि इवन आपका घर जलाया गया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस चीज को फॉलो करते हैं जो इतनी प्यार मोहब्बत आप फैलाना चाह रहे हैं और लोग आपसे नफरत कर रहे हैं, आपका घर लूटा गया। तो आप क्या क्या पैगाम देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, ये जो दंगे हुए अभी, और इस दंगों में बहुत से हमारे भाइयों की जान भी गई, माली नुकसान भी हुआ, जानी नुकसान भी हुआ। और जिसने भी ये दंगे किए वे भी हमारे भाई थे, लेकिन वो अज्ञानी थे, ज्ञान नहीं था उन्हें। क्योंकि अल्लाह ने, देखो, वो जो हमारा मालिक है ना, जो कोई इंसान अरबी पढ़ा हुआ है तो अरबी के एतबार से वो उसे अल्लाह पुकारेगा, ठीक है नहीं? जो इंसान संस्कृत पढ़ा हुआ है वो उसे राम पुकारेगा। हिंदी में उसे ईश्वर भी, परमेश्वर भी कहते हैं, कहते नहीं? उसे गॉड भी कहा गया। और वेद का एक मंत्र भी आता है, इक्कम सत विप्रो विहुदा विधानते, सत्य एक ही है, लेकिन हम इंसान लोग उसे विभिन्न नामों से पुकार रहे। वो नाम मैंने तुम्हें बता दिया, क्योंकि उसे विभिन्न भाषाओं में पुकारा जाता है। कोई अल्लाह कहता है, कोई राम कहता है, लेकिन इस राम के ऊपर कितनी बड़ी राजनीति चल रही है हम समझ नहीं रहे। राम तो मोहब्बत का नाम है, नफरत का नाम हो ही नहीं सकता। राम प्यार का नाम है, राम नफरत का नाम नहीं है। प्यासे को पानी पिलाने का नाम राम है, भूखे को खाना खिलाने का नाम राम है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि प्यासे को पानी पिलाओ, भूखे को खाना खिलाओ, और मेरे रब ने तो साफ फरमा दिया कुरान के अंदर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए इंसानों, धर्म का नाम नहीं आ रहा, ए इंसानों, हमने तुम्हें जिंदगी और मौत दिया आपको परखने के लिए, ताकि आप में से कौन पुण्य यानी कौन नेक काम करता है। ये दंगे हुए, मैंने उससे 2-4 दिन पहले कुरान के मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, फिर मैंने कुरान का भी अध्ययन किया, तो उसमें साफ लिखा है, मेरे रब ने फरमाया, मेरे ईश्वर ने, अल्लाह ने, परमात्मा ने कहा कि यकीनन हम तुम्हें आजमाएंगे, मौत से, खौफ से, मौत से, माली नुकसान से। और उससे दूसरे ही दिन ये चीज आ गई, अचानक दंगा हुआ, कुछ नहीं पता था कि ये दंगा होने वाला है, जरा सा सभी नहीं। फोन आता कि मुजीबा इस तरीके से वहां दंगा हो गया, और इधर यहाँ हो गया, उधर वहां ये हो गया, अब निकलो। एकदम खौफ, दिल में खौफ बैठ गया, मौत का भी। और फिर हमारे जो मिलने वाले थे यार, जो पड़ोसी थे, उन्होंने कहा, भाई मुझे माहौल बहुत खराब हो चुका, बाहर कुछ नहीं पता क्या हो जाए, बहुत तकड़ा काम, आप हमारे घर पे आ जाओ। हम वहां रुके, पूरी रात खौफ में रहे, लेकिन अल्लाह की सुभाना की व ताला की मदद से अल्लाह ने उनके जरिए से हमें यहाँ से निकाला, बहुत बड़ी मदद हुई। अब जो ये नुकसान हुआ, ये सब अल्लाह की तरफ से टेस्ट है। मोमिन के लिए अल्लाह ने जिंदगी को बनाया ही टेस्ट के लिए। लेकिन ये जितना भी नुकसान हुआ है, इसकी नुकसान करने वाले भी हमारे भाई थे। और उस रब ने फरमाया, सबसे पहली बात तो जब मैंने ये ग्रंथ पढ़े, हिंदू शास्त्र पढ़े, तो उसमें एक श्लोक आता है उपनिषद में कि वसुदेव कुटुंबकम, और कुरान में आता है अल खल्क़ खयालुल्लाह, कि ये पूरी सृष्टि कायनात जो है मेरा कुनबा है और मेरा परिवार है। और जो मेरे परिवार से, मेरे कुनबे
रुपए से प्रेम करता है वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। कोई बात नहीं, उन्होंने नुकसान किया, लेकिन है वो हमारे भाई। लेकिन इस तरीके से ये दंगे जो हो रहे हैं ये बहुत गलत बात है। इस चीज से हमारा हिंदुस्तान आबाद नहीं होने का, सिवाय बर्बादी की तरफ पहुंचेगा। अगर हमें इस हिंदुस्तान को आबाद कराना है तो जितने भी जिस धर्म से भी ताल्लुक रखते हैं सारे भाइयों को एकजुट रहना पड़ेगा, वरना बिखर जाएगा ये। और बिखर गया फिर ये, जैसे परिवार के अंदर 3 भाई होते हैं, अगर तीनों के अंदर एकजुट है तो समझ लो उस परिवार का मजा लगी है, जन्नत है वो घर, ठीक है नहीं। इसी तरीके से हम सारे भाई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक अगर जुटोगे तो समझ लो हमारा हिंदुस्तान स्वर्ग है। अगर हम तीनों भाई अगर ये बिछड़ गए टूट गए तो इस हमारे हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता, समझ लो नरक ही बन जाएगा। फिर हमें इस पर गौर देनी चाहिए, आपस में एक दूसरे भाई से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी देख लो जो भी पड़ा हुआ है इस्लाम के पीछे, इस्लाम आतंकवाद है, इस्लाम ये है, इस्लाम अच्छी शिक्षा नहीं देता, इस्लाम ये करता है, दाढ़ी वाले ये करते हैं। मैं यूं कहता हूं इस्लाम की एक भी कोई तालीमात या कुरान की एक भी कोई तालीमात इंसानियत के खिलाफ मुझे कोई बता दे, चैलेंज है मेरा आपसे। क्योंकि अल्लाह के अंतिम दूत मोहम्मद साहब ने फरमाया कि वो मुसलमान का मतलब ये आज्ञाकारी, वो जब तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो अच्छा इंसान न बन जाए, ठीक है नहीं। मुसलमान होने से पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं तो आप मुसलमान नहीं हो सकते। अगर हम ये नहीं कहता मुसलमानों में बुरे इंसान नहीं है, उनमें भी बुरे हैं, मतलब ज्ञान ना होने की वजह से, ये भी नहीं कहता हर धर्म के अंदर मिलेंगे। लेकिन अगर एक आदमी गलत काम करता है, एक मुसलमान अगर गलत काम करता है तो आप सारे मुसलमान को दोषी नहीं ठहरा सकते, ऐसे में नहीं। एक हमारा हिंदू भाई गलत काम करता है तो आप सारे हिंदू भाई को दोषी नहीं ठहरा सकते। मिसाल के तौर पे पुलिस वाले हैं, सब आदमी कहते हैं पुलिस वाले ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, नहीं। अगर एक पुलिस वाला गलत काम करता है या किसी को सताता है तो आप पूरे थाने के पुलिस वालों को दोषी नहीं ठहरा सकते, उनमें बहुत अच्छे आदमी होते हैं। बस ये जो हरकत होती है ये इसी वजह से होती है जो ज्ञान नहीं है, ऐसे में नहीं। और जब ज्ञान हो जाएगा तो इंशाल्लाह कभी ये नफरतें नहीं होने की है। जी, आपसे मैंने जो ये बातें की है मुझे लगता है मैंने आपके अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद ये और भगवत गीता भी रखी है। मुझे लगता है कि जिसके पास ज्ञान है, अगर आप जैसा ही हिंदुस्तानी, हर एक हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, अगर ये सब पढ़े, अब अपनी बुक्स पढ़ के अपनी बुक ही समझे तो मुझे लगता है अमन शांति हो जाएगी। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो बुक है, देखो भाई, सबसे मेन बात तो ये है, ये जो सबसे मेन हमारे हिंदुस्तान के अंदर धर्म के नाम पे बहुत दंगे हो रहे हैं। अगर कोई देश है जिसमें सबसे ज्यादा दंगे होते हैं धर्म के नाम पे, वो हिंदुस्तान। दंगा ही धर्म समझते हैं, लेकिन दंगा धर्म नहीं है। अब जब मैंने ग्रंथों का मुताला किया, मैंने यार देखो जरा हम हिंदू शास्त्र पढ़ के देखें इसमें क्या चीज लिखे, या किसी मुसलमान की हत्या करना ही धर्म है क्या, या किसी टोपी वाले की या किसी दाढ़ी वाले की हत्या करके हमारा ईश्वर, हमारा परमात्मा खुश होगा कि हम स्वर्ग में जाएंगे? नहीं। जब मैंने ये उसका भगवत गीता का अध्ययन किया ना, ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जो किताब है हिंदू धर्म के अंदर वो है भगवत गीता। इसमें ये वेदों का निचोड़ बताते हैं, बहुत अच्छी बात है, वैधानिक महफूज है। इसमें कुछ लोग आता है अहिंसा सत्यम क्रोधिक त्याग शांति रूपेशुनम दया। श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से, है कुंती पुत्र अर्जुन, ईश्वर मुझसे संपर्क कर रहा है, ईश्वर नहीं हूं, ईश्वर का भेजा हुआ महान पुरुष। क्या कहा कि अहिंसा सत्यम क्रोधिक त्याग शांति रूपेशुनम दया। ए इंसानों, अपनी जवान से किसी को कष्ट ना देना और अपने हाथ से किसी को चोट ना पहुंचाना। अगर तुम्हारा कोई अपमान करे तो उस पर एकदम क्रोधित नहीं होना, ये कहता है हिंदू धर्म। अब हम हिंदू धर्म के नाम को कलंकित कर रहे हैं, राम का नाम लेकर नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम, लोगों के दिल में दहशत फैला दी। ये धर्म नहीं है मेरे भाई। अगर इस नाम को किसी के दिल में अगर दहशत बैठा दी तो समझ लो हिंदू धर्म को आपने कलंकित कर दिया, राम को कलंकित किया। राम तो मोहब्बत का नाम है। यही चीज जब मैं सुनता हूं ना, कुरान आतंकवाद का हुक्म देता है। मेरा चैलेंज है, अगर एक भी अगर कोई आयत तुम पेश करके दिखा दो आतंकवाद का धर्म देता है,
क्योंकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, परमात्मा ने हमसे क्या कहा, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 32 में अल्लाह फरमाता है, अगर आपने किसी मासूम इंसान की हत्या कर दी, वो किसी भी धर्म से है, गोया ऐसा है जैसे आपने पूरी मानवता की हत्या। अल्लाह दूसरी जगह फिर आयत में फरमाता है, अगर आपने किसी मासूम इंसान की जान बचा दी, वो किसी भी धर्म से है, कोई नहीं, इंसान है ना, सबसे पहले वो इंसान है, धर्म बाद में। आई बात समझ में नहीं? तो गोया ऐसा है जैसे आपने पूरी मानवता की जान बचा दी। ये कहता है कुरान, एक इंसान की जान बचाना, पूरी मानवता की जान बचाना, और एक इंसान की जान लेना, मानो ऐसा है जैसे आपने पूरी मानवता की जान बचा। ये है इस्लाम, ये हुक्म दे रहा है हमारा रब, और आज हम धर्म के नाम पे एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं। इससे हमारा परमात्मा खुश नहीं होगा। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो परमात्मा की तरफ से बहुत बड़ा प्रकोप इस धरती पर आएगा, और हमें अभी समझ में नहीं आ रही। क्योंकि देखो, जब से मैंने ये कुरान का, हम कुरान पढ़ते हैं, ऐसे मैंने जब तक हम इसका तर्जुमा नहीं पढ़ लेंगे हमें पता नहीं हमारा रब हमसे चाहता क्या है। भगवत गीता है, इंसानों के लिए कोई है 24-25 है, लेकिन हर भगवत गीता के अंदर फर्क मिलेगा। रामायण पढ़ लो, तुलसीदास की रामचरित, होली रामायण, संस्कृत रामायण, कितनी भी किताबें पढ़ लो, हर रामायण के अंदर आपको फर्क मिलेगा। अगर इस दुनिया के अंदर कोई किताब है जिसके अंदर जर्रा बराबर भी मिलावट नहीं है, तो वो है कुरान। ऐसा समझ में नहीं? और इस कुरान के अंदर हमारे, ये कुरान किसी मुसलमान की जागीर नहीं है। कुरान अल्लाह सुब्हाना व तआला की एक आखिरी किताब है, आखिरी संविधान है, ठीक है नहीं? और ये किस पे अवतरित हुई? आखिरी अंतिम इज़्दूद निरासंस मोहम्मद साहब पर। आई बात समझ में नहीं? और ये लिखी किसने? इंसानों ने, अल्लाह के अनुयायी सहाबा ने, लेकिन बोल किसके हैं? मेरे रब के। किस पे अवतरित हुए? अंतिम इज़्दूद निरासंस मोहम्मद साहब पे, जिसे ऋग्वेद में निरासंस कहा गया, मोहम्मद कहा गया, मोहम्मद साहब का, ठीक है नहीं? और मोहम्मद साहब किसी मुसलमान के लिए नहीं भेजे गए। जब मैंने कुरान का तर्जुमा नहीं पढ़ा तो मैं भी खुद कहता था यार मोहम्मद साहब मुसलमानों के लिए नहीं। अल्लाह ने एक आयत में फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा दयालु बना के, रहमत बना के, सारे इंसानियत के लिए, सारे जहां के लिए, सारे आलम के लिए। आई बात समझ में नहीं? अल्लाह भी रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। कहीं नहीं पढ़ा मैंने कि रब्बुल मुस्लिमीन। अगर रब हमारा मुस्लिमीन होता तो अल्लाह हमारा मुसलमानों को होता। अल्लाह पूरे रब का, आलम का रब है। रब्बुल आलमीन कहा नहीं, रब्बुल मुस्लिमीन तो नहीं कहा। तो इस हमारे रब ने एक हमें एक रिश्ता बयान किया हम इंसानों का। ये जो है ना कि यार ये जैनी है, ये हिंदू है, ये धोबी है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, और अल्लाह ने हम इंसानों से एक रिश्ता बयान किया कुरान के अंदर। जब मैंने वो आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिय्या व उन्सा, ये अरबी श्लोक है। हमारा रब इसमें क्या कहता है? ए इंसानों, हमने तुम्हें एक माता पिता से पैदा किया, आप सब एक माता पिता की संतान हो, तुम सारे आपस में भाई बहन हो, तुम आपस में खून खराबा मत करना, तुम आपस में ऊंच नीच मत करना, तुम्हारा एक दूसरे का खूनी रिश्ता है। ओ मेरे भाई, जब तेरा मेरा खूनी रिश्ता है तो बताओ खूनी रिश्ते के एतबार से मैं तुम्हारा क्या लगा, तुम मेरे क्या लगे, और इस एतबार से हम आपसे कैसी बात कर सकते हैं, कितनी इज्जत करेंगे, मोहब्बत करेंगे ना। अगर एक भाई तुम्हारा मेरा खूनी रिश्ता हो गया, नहीं खुला, मेरे रब ने कह दिया, फिर हम जाकर हमसे वैसी घृणा की नजर देख रहे कि तू हिंदू है, तू फलाना है, तू ढिमकाना है। नहीं, रिश्ता है खूनी, खूनी रिश्ते के एतबार से उसने कहा, क्या कहा? ये खूनी रिश्ते के एतबार से उसने हमें कहा, उसमें संस्कृत में वासुदेव कुटुंबकम, यानी पूरी सृष्टि कायनात मेरा कुटुंबा है। अल खल्क खयालुल्लाह, यानी पूरी कायनात मेरा कुटुंबा है, मेरा परिवार है, और जो मेरे परिवार से प्रेम करता है वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है। इसी के आधार पर तू मेरा भाई है। मेरा नजरिया किसी की धर्म का कोई भी है, मेरे रब का बंदा है, भाई है। इसी नजरिए से अगर उन्होंने मेरे घर में दंगा कराई, तोड़ फोड़ करी, कोई बात ना, अल्लाह उन्हें सद्बुद्धि दे, अच्छी हिदायत दे, सच्चे मार्ग पे चलाए। हम ये कर सकते, लेकिन भाई है क्या, तो उसे बताओ अल्लाह उन्हें सच्चे मार्ग दिखाए।
अब रही बात इस बात की, अब मैंने ये ग्रंथ पढ़े हैं, ग्रंथ सिर्फ इसीलिए पढ़े हैं यार, मुसलमानों में पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, एक मुसलमान एक अल्लाह के अलावा किसी को खुदा नहीं मानने का है। आगे बात समझेंगे, क्योंकि अल्लाह ने सूरे इखलास में कहा, अगर कोई इस दुनिया के अंदर कोई कहता कि मैं खुदा हूं, तो अल्लाह फरमाता है उसे, ये सूरे इखलास है कुल वल्लाहु अहद, इसमें 4 आयतें, इस चारों पे उसे परख लो, अगर वो चारों पे खरा उतरता है तो समझ लो उसे खुदा मान लो। सबसे पहली बात, कुल वल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक। भगवद गीता ने कह दिया नित्यो नित्यानाम ईश्वर एक। बताओ आसारा में एक था क्या? नहीं था ना। दूसरे नंबर पर आता है अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, उसे खाने की आवश्यकता नहीं है, वो पवित्र है, पाक है, घाव से पाक, नाड़ी से पाक, दीन से पाक, वो ऊँगता भी नहीं, सोता नहीं, हर चीज से पाक है। इसी चीज को देखो उधर कह दिया यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में कि मैं ईश्वर, मेरा कोई छवि नहीं है, मेरा कोई साथी नहीं है, मैं पवित्र हूं, पवित्र। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर का है लम यलिद वलम यूलद, ना मेरी कोई माता है, ना मेरा कोई पिता है, ना मेरा कोई बेटा है। उधर क्या कह दिया उपनिषद में, न कस्य कस्य जनिता न कदीपा, ना कोई मेरी माता है, ना मेरा कोई पिता है, ना कोई मेरा बेटा है। तीनों पे आ रहा है यकसानी थोड़ी, कम से इतने तो आओ। फिर आता है वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, उस जैसा इस धरती पे कोई नहीं है। कुरान ने कह दिया लास्ट में कहा था नहीं, वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, मुझ जैसा कोई नहीं है। वली कुल्ली को मिल हाद, अल्लाह ने हर दौर में, हर युग में एक ऋषि एक अवतार को भेजा है, भेजा नहीं हर युग में, लेकिन आखिरी जो अवतार है वो मोहम्मद साहब है। वो किसी मुसलमान के लिए नहीं भेजे गए, पूरी मानवता के लिए भेजे गए। आई समझ में नहीं? बस ये चीजें, बाकी और कोई बात नहीं है। आपस में मोहब्बत से जिंदगी गुजारनी चाहिए इंसान को, ये सबसे बड़ा धर्म है। और सबसे बड़ा धर्म तो यही है इंसानियत। और जिस इंसान के अंदर इंसानियत नहीं थी, फिर वो इंसान ही कहां रह गया? वो तो इंसान के शक्ल में शैतान है नहीं? तो अल्लाह ने हमें इंसान बनाया, हमें इंसानियत की दृष्टि से एक दूसरे को देखना चाहिए कि ये भी इंसान है, ये भी मेरे रब का बंदा है। हमें एक दूसरे भाइयों से मोहब्बत से जिंदगी गुजारनी चाहिए, यही इस्लाम की तालीमात है। अगर कोई मुसलमान किसी पर अत्याचार करता है, जुल्म करता है, समझ वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान का मतलब ये एक दूसरे से मोहब्बत करना। अल्लाह के दीन में, उस परमात्मा के धर्म में नफरत हो ही नहीं सकती, मोहब्बत। शुक्रिया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकॉन पर क्लिक जरूर करें ताकि नए वीडियो की ताजा अपडेट आपको मिलती रहे।